नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें चुनाव अपने पीक पर है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक शख्सियत का इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस को ज्वाइन किया है। उससे पहले वो बीजेपी में थे और जब कांग्रेस में आए तो किस तरीके से वो कहें दीपेंद्र हुड्डा के एक सारथी बन गए कोसली विधानसभा क्षेत्र में। और नाम है उनका जगदीश यादव, जिन्हें बोहरा जी के नाम से भी कहा जाता है और पूर्व मंत्री है। हालांकि कहें पिछले 10-15 सालों से वो राजनीति में एक तरीके से कह सकते हैं हाशिए पे रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए थे 2019 में और 14 में चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार वो कांग्रेस में आ गए हैं और किस तरीके से वो दीपेंद्र हुड्डा के सारथी बने हैं वो पूरे चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा। कल भी हमने दीपेंद्र हुड्डा से इनको लेकर के सवाल किया था। वो खुद हमारे साथ है। कैमरा पर्सन से कहें एक बार पहले उनका चेहरा दिखाए। जो हमारे साथ है जगदीश यादव जी, क्योंकि जब से जगदीश यादव जी उनके साथ जुड़े हैं, सारथी बने हैं, कोसली विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा को एक बड़ी ऑक्सीजन मिली है, क्योंकि 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ा डेंट कोसली विधानसभा क्षेत्र से लगा था। तो जगदीश यादव जी से खुद जानते हैं कि अब 24 में उस डेंट को कितना भर पाए हैं, क्या कुछ कर पाए हैं। पहले तो जनाब आपका एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मौलाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। जगदीश जी बीजेपी में थे 2019 में, आपने बड़ा डेंट करवा दिया दीपेंद्र हुड्डा जी को और अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, क्या डेंट की भरपाई कर पाएंगे? बिल्कुल, दीपेंद्र जी को जिता रहे हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र से। कैसे जीत रहे हैं? और गांव से जीत रहे हैं। नहीं, आप सारथी बनके कोसली विधानसभा क्षेत्र में साए की तरह साथ रहे और हमें जानकारी मिली है आज भी अपने कार्यकर्ताओं की आपने मीटिंग बुलाई है। 2014 में आप चुनाव हार गए थे, फिर आप बीजेपी में शामिल हो गए, 19 में आप लड़ नहीं पाए, कई सारी चीजें रही, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी कोसली विधानसभा क्षेत्र से जीत के जा रहे हैं। हर गांव से उनकी जीत हो रही है। हमने सभी गांवों के दौरे किए हैं। रुझान उनके पक्ष में, बहुत उत्साह है लोगों में और अब सभी अपने गांव से जिता के भेज रहे हैं। लेकिन चर्चा ये है बोहरा जी का अपना एक खुद का वोट बैंक है यहाँ पर के 30-35 हजार का वोट बैंक है। हालांकि आप राजनीति में देखिए 2014 में चुनाव आप हारे, 9 में भी शायद मेरे ख्याल से आप चुनाव हारे और काफी लंबा समय हो गया, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने वोट बैंक को बरकरार रखा अभी तक, क्या लगता है उसका फायदा अब दीपेंद्र हुड्डा को मिल पाएगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारे सब साथी दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ दे रहे हैं। 19 में हार क्यों मानते हैं, कैसे हुई? 19 में तो हार का तो कारण यही है कि हम बीजेपी के साथ थे, दीपेंद्र जी के अकेले थे, यहाँ से उनको सहयोग नहीं मिल पाया किसी का। लेकिन आपको लेके भी कहा जाता है 2019 में आप एक बड़ा मौका चूक गए, अगर बीजेपी से नहीं लड़ते, आप अकेले अपने दम पे लड़ते तो हाँ, वो तो फिर सब समय की बात है। अगर हम चुनाव लड़ते तो निश्चित हम इंडिपेंडेंट भी जीतते। अब सवाल ये है, कल राव इंद्रजीत जो आपके धुर विरोधी भी रहे हैं पहले, क्योंकि आप भाजपा में थे तो नहीं रहे, लेकिन फिर आप कांग्रेस में आ गए, धुर विरोधी रहे। कल वो अरविंद शर्मा के लिए कोसली में गए, क्योंकि यहाँ पर जो गडकरी यहाँ पर आए हुए थे, क्या लगता है बड़ा डेंट कर पाएंगे? ये हमने तो पहले भी कह दिया था कि इंद्रजीत सिंह का स्वागत है, आए वो भी अपना प्रचार करें। उनको भी देख लेना चाहिए कि उनकी कितनी फॉलोइंग बची है अभी। नहीं, आपको नहीं लगता 14-19 में उन्होंने बड़ा डेंट किया जिस तरीके से? 19 में तो कहें कि दीपेंद्र हुड्डा को हार का मुंह देखना पड़ा और भिवानी महेंद्रगढ़ की भी हम बात कर ले, वरदान सिंह के खिलाफ वोट मांगने गए। आपको नहीं लगता अगर अहिरवाल की 2 सीट हो जाती, भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, तो अहिरवाल क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होता? नहीं, अच्छा होता, वो तो ठीक बात है, एक सीट बढ़ जाती। लेकिन वो देख लेंगे ना अभी कि उन्होंने अगर 14 और 19 में अगर भारतीय जनता पार्टी को जितवाया था 19 में, 14 में तो नहीं जीत पाए थे, तो कितने वोट दिला पाते, वो अपना आधार भी देख लेंगे। यहाँ कितना आधार है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद भी हम दीपेंद्र हुड्डा को जिताने जा रहे हैं। नहीं, कल जो वो मंच पर गए, बोले मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन पार्टी आला कमान का दबाव है तो मुझे आना पड़ा। क्या लगता है एक डर भी कहीं ना कहीं है, अगर मैं दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ यहाँ अरविंद के लिए वोट मांगूंगा तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा भी मेरे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे? लगता है इस चीज का डर कहीं ना कहीं है? नहीं होगा उनको डर, वो तो वो जाने, लेकिन ऐसा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कहा कि भाई मेरा मन नहीं था।
वो तो अपील करके गए नहीं, हैं। उन्होंने ये कहा था, बोले मेरा चुनाव खुद का है और समय नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में समय निकालना पड़ा। हाँ, वो समय वो खुद कैंडिडेट है, इसलिए वो कह रहे होंगे, लेकिन वो आए हैं तो समर्थन देने ही आए, और किस लिए आए। कोसली विधानसभा क्षेत्र में आप सारथी बनकर लगातार दीपेंद्र हुड्डा के लिए लगे रहे, आपकी क्या तैयारी? आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, बिल्कुल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, आश्वासन मिल गया? बिल्कुल पक्का लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये बताइए? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आश्वासन मिला है टिकट का? हाँ, आश्वासन है। कहीं ऐसा नहीं है जगदीश जी के साथ फिर एक बार खेल हो जाए? नहीं नहीं, अब खेल, लोकसभा तक यूज किया जाए और उसके बाद अब कोई खेल नहीं होगा। पक्का? पार्टी तो नहीं बदलनी पड़ेगी कहीं? नहीं नहीं, पार्टी से ही लड़ेंगे और पक्का लड़ेंगे। आपको नहीं लगता बार बार पार्टी बदल के आपने भी कहीं ना कहीं अपना नहीं, हम बार बार हमने पार्टी बदली नहीं, हमने इनेलो छोड़ी, इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर इनेलो में रहे। उसके बाद हम बीजेपी में गए थे 19 में, वो मुख्यमंत्री जी ने हमें झूठा आश्वासन दिया था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, वो नहीं लड़ा पाए, तो हमने उसको छोड़ दिया पार्टी में। जगदीश जी, आपको हर बार क्यों मोहरे की तरह यूज किया जाता है? हर आदमी आपका यूज करता है। 19 में आपका किसी ने यूज नहीं किया, हमारा तो एक बार हुआ है 19। यहाँ से आपका नंबर आना चाहिए था, आपको टिकट मिलनी चाहिए थी, लक्ष्मण को टिकट दी, आपको पैरवी करनी पड़ी, उनके लिए वोट मांगने पड़े, और जब निराश होते तो वही लोग आपके ऊपर आरोप लगाते थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो पार्टी है, वो इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है, उसका तो ये है परिपाटी। लेकिन ऐसा कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस आदमी की कदर करती है, अपने कार्यकर्ता का साथ देती है, नेता का साथ देती है, और उसको समर्थन देती है। ये बात आपको समझने में 5 साल लग गए? वो तो हर चीज समय पर होती है। जब हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग तो चुनाव में ही तैयार होते हैं, कोई जब चुनाव आता है जब भी तो सोचते हैं। तो अब 24 की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है जी, पूरी तैयारी। 24 की तैयारी है, ये हमने किए अलग सवाल। अब करेंगे कुछ और सवाल, क्योंकि दीपेंद्र के सारथी बने हैं और पूरे कहें अहिरवाल में चर्चा है कि इस बार दीपेंद्र ने जगदीश यादव का हाथ पकड़ा है। हालांकि और भी कांग्रेसी नेता है, जैसा कल उन्होंने कहा था, यादवेंद्र भी साथ में है, लेकिन जगदीश यादव का अपना वोट बैंक है और ये हर विश्लेषण में हमारे सामने आया, चाहे कल भी रात को हमने किया, उससे पहले भी किया। लेकिन सवाल यह है कि डेंट बचाने में कहीं ना कहीं जगदीश यादव कामयाब हो गए। अब करेंगे चुनाव को लेकर के सारी चर्चा। आप ये बताइए, जब ये चुनाव चला कांग्रेस कहीं तक नहीं थी, आपने भी ज्वाइन किया, आपको भी लगता होगा कि अभी फिलहाल कांग्रेस नहीं, हरियाणा में तो हवा थी, सेंटर के सरकार में नहीं थी, चुनाव उठा कैसे अचानक? सही मायने में तो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके जुमलों से तंग आ चुकी है, और उन्होंने मन बना लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को चलता करना है और कांग्रेस का राज लाना है। या फिर आपको लगता है कहीं मोदी जी ने आपको थाली में धर के तो नहीं दे दिया? जैसे आपका चुनाव का घोषणा हुई, मैनिफेस्टो आया, बोला जी इसमें मुस्लिम लीग है, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका जो है पाडा ले जाएंगे, आपका सोना ले जाएंगे, आपका मकान ले जाएंगे, आपके बाजरे का एक्सरे हो जाएगा। कहीं नहीं लगता ये बयान मोदी जी ने करके और कांग्रेस को एक ऑक्सीजन दे दिया? नहीं, ये तो मोहनलाल जी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। बड़ी बात कर रहे हैं, किसका विनाश होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है कि उनको जाना है अब। लेकिन आरोप तो आपको भी लग रहे हैं कि अगर कांग्रेस को जिता दिया तो वो आपका ये तमाम चीजें ले जाएंगी, राम मंदिर पे बुलडोजर फेंक देगी। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा है? ये सब झूठे आरोप। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, आदत है कि वो जुमले देती है, झूठे आरोप लगाती, चरित्र हनन की राजनीति करती है। तो आरोप तो आप लोग भी लगा रहे हैं ना, अगर 400 पार आ जाएगी तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको क्यों लगता है? आपकी भी तो कभी 425 सीट आई थी, उन्होंने गांधी जी लेकर के, उन्होंने ये बात कही है, इसलिए लगा रहे आरोप कि संविधान को बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कहा है उन्होंने, इसलिए तो मुद्दा बना है। इसका बेनिफिट आपको मिला? बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ कहाँ? बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज सारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट की वोट कांग्रेस के साथ एक मुश्त आ रही है। नहीं, आप भी ओबीसी से हैं, कहीं आपको भी तो चिंता नहीं हो रही? हमारा ओबीसी भी कांग्रेस के साथ लामबंद है। लामबंद है। तो आपको गुस्सा आता है? जब आप बीजेपी में थे तब आप मेरे ख्याल से एग्री थे हर बात से, लेकिन जैसे छोड़ा आपको भी कहीं ना कहीं ना, मैं तो बीजेपी में था जब भी कोई एग्री नहीं था, मैं तो कभी गया ही नहीं उनकी मीटिंग में, साइलेंट रहते थे। हाँ, मैं कभी नहीं गया क्योंकि मैं पसंद नहीं करता था उनकी बातों को, इसलिए मैंने कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं किया। मैं तो मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कह के आया था। चलिए, एक ये ध्रुव राठी है जो यूट्यूबर है, जिसके जो वीडियो आ रहे सुने आपने? हाँ सुने। कितना डेंट कर गया। बहुत सही बात कहता, वो सारे
सही जो सच्चाई है वो लाता सामने। आपको नहीं लगता ये तमाम वीडियो आपको चलाने चाहिए, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्क्रीन पे चला के दिखा रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो उसने पूरी सच्चाई बताई है, चाहे स्कैम को लेकर के हो, चाहे ब्रेन वॉश को लेकर के हो, चाहे डिक्टेटर को लेकर के हो। आज सब अवेयर हैं, पूरी जनता यूट्यूब देखती है, जरूर ठीक है, सारे प्रोग्राम देखते हैं सभी लोग, सबको सब अवेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। चलिए आपसे अंतिम में 2 सवाल करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के सारथी रहे हैं, जीत कितनी सुनिश्चित मान रहे, कितने वोटों से होगी? 100% जीत रहे हैं हम, कम से कम 25-30 हजार वोट से जीत के जाएंगे। 25-30 हजार से? हाँ। नहीं लगता मार्जिन कम रहेगा, कांटे का मुकाबला अगर आप 25 हजार से? कोसली से या पूरी लोकसभा? कोसली से। पूरे लोकसभा में अगर आप 2 लाख से। 2 लाख से? हाँ। और हरियाणा में कितनी सीटें मान रहे हैं? हरियाणा में 8 सीट आ रही। कौन कौन सी? सारी आ रही है, आप 2 पूछ लो ना कौन सी ना आ रही। कौन सी नहीं आ रही? 2 वो बता। वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फंस गए कहीं ना कहीं। गुरुग्राम का तो बता। फंस नहीं रहे। गुरुग्राम का तो बता। गुरुग्राम में कांटे की टक्कर है। आपके बब्बर खड़े और आपके कांटे की टक्कर हो रही है। अरे आपके राव साहब खड़े, राव इंद्रजीत सिंह को पसीने आ रहे हैं। आपके राजा है वो इलाके, घबराए घूम रहे हैं। राजा इलाके के राजा तो है, ये मानिए कद तो बड़ा है उनका। कद बड़ा है, लेकिन राजा कैसे? वोट बैंक भी बड़ा है उनका। हाँ, वोट बैंक भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब वो फंसे पड़े चुनाव। वहां भी डेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इतना प्रयास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चर्चा ये ना आपका तो 36 का आंकड़ा रहा है उनसे। हाँ है, रहा है, हमेशा रहा है 36 का आंकड़ा। हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, राजनीतिक तौर पर ही बता रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर 14 में उन्होंने आपको डेंट किया, विक्रम को यहाँ ला करके। हाँ। तो आपको नहीं लगता जब अब मौका पड़ेगा तो आप भी कहीं? हाँ, उन्होंने किया। 19 में हमारी कहीं ना कहीं टिकट कटवाने में भी किया होगा, तो वो तो है ही, हमारा विरोधी है वो। तो आपको लगता है उनके भाजपा में रहते हुए आप लोगों को नहीं पनपने देते विरोधी को, इसलिए आपको छोड़नी पड़ी? हाँ, इसलिए तो छोड़ दिया ना हमने। छोड़ दिया है। तो ये जगदीश यादव जी हैं, इनका इंटरव्यू जरूरी बनता था और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमने इनको पकड़ा है बेरली पेट्रोल पंप पे, जहां आज इन्होंने कार्यकर्ता अपना सम्मेलन बुलाया। तमाम कार्यकर्ताओं को कहें कि एक निर्देश दिया है, शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से गांव में जाइए, एक एक वोटर को घरों से निकालिए और दीपेंद्र हुड्डा के हक में वोट डलवाइए, यानी कि हाथ के निशान पर वोट पड़ना चाहिए। अब देखना यह है कि जगदीश यादव जी का सारथी यानी कि जो रथ कितनी दूर तक जाएगा और इस रथ में दीपेंद्र हुड्डा को बैठा करके लोकसभा तक भेजेंगे, वो आएगा चुनाव परिणाम में सामने। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।